ना हमारे लिए कुछ किया ना, फिर हम समझने लगते हैं, जैसे कि ईश्वर को तो पता है, ईश्वर ने हमें शांत किया, तो फिर हम समझने लगते हैं। मैं कष्ट से घबराया नहीं, ईश्वर ने शांति दी मुझे, इसलिए मैं ईश्वर को समझ पा रहा, मतलब कुछ ना कुछ ईश्वर दे रहे हैं। तो ये एक बात होनी चाहिए जिसमें जो अपनी शांति है ना व्यक्ति की, तो वह ईश्वर के शांत गुण को जान करके देखो, कुछ हमारे पास होता है उससे हम कुछ जानते हैं, ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं। ईश्वर के गुण, शांत गुण तो हमारे में भी है, शांति, तो उसको पकड़ना है शांति। फिर अन्य गुण भी, जैसे कि हाँ देखो, जिसमें आया द्रव से हर्ष, उत्साह, उत्साह आना। देखो किसी ने हमारे से साधन साधन छीन लिए, परंतु व्यक्ति साधन छीन सकता है, इस बात का हमें उत्साह होना चाहिए। किसी तरह वो साधन सीख सके, वो हम सब दूर हो जाएगा। हम साधन से जुड़े हुए हैं, साधन से हमारा कनेक्शन छूटा, तो मतलब उससे हमारा भी कनेक्शन छूट गया व्यक्ति से। ये हमारे वो एक तरह से हम वो मार्ग में नहीं आने का। देखो द्रव्य कि उसने साधन ले लिए, तो हमारे से भी छुट्टा ना। अब ये व्यक्ति मेरे लिए बहुत धनी है, हाँ, जब जो भी मेरे को थोड़ा बहुत मिला वो मेरा ही है, मेरे द्वारा किया गया है शुरुआत से। हाँ, मुझे इस पर गर्व है, तब ईश्वर के पर विश्वास हो जाएगा, ईश्वर की संध्या सब चीज़ होंगी। जब मेरे से बड़ा भोगी व्यक्ति मेरा क्या बिगाड़ देगा, उन्होंने साधन ले लिए, मैं तो हूँ ना, अब जाऊँ, मैं तो हूँ, जितना मुझे मिल रहा अब जाओ, कि जहाँ मेरे पास जो है या मुझे जो मिलेगा, थोड़ा भी मिलेगा, तो उस पर मेरा है ना, मेरा विश्वास है ना उस पर, कि थोड़ा सा हाँ, कि ये मिला है। हाँ, ये तो है मेरा। अब देखिए चस्कंद होना चाहिए कि ये तो मेरा है ना, जितना दिला। अब ईश्वर भी मेरा ही है, ईश्वर को ध्यान से पाना है। चस्कंद प्राप्त होती, चस्कंद जो मुझे चाह रहा था, अच्छा तुझे पता है कि वो तुझे वो चाहिए था, अब तुझे वो मिल गया। अब थोड़ा भी तो मिला है ना, अब थोड़ा भी ईश्वर के मतलब से मिला है, ईश्वर भी थोड़े अब ईश्वर से जितना तू जुड़ा हुआ है ना, जितना तो विश्वास हुआ है अभी, और तुझे मिलेंगे ना, जिस तो मिल गए, थोड़ा विश्वास है ना तुझे, ऐसा ही विश्वास और पता करना है कि हाँ उनका विश्वास अच्छा है ईश्वर का मेरे लिए पाना, और पाएंगे अब हम ईश्वर को। चस्कंद प्राप्त होती, पृथ्वी भूमि धाम प्रकाशकम योनिम कारणम पूर्णम योनिम स्थानम द्रप्सम आनंदम संचरंतम ग्रहणीमि पंच प्राणाम आत्मा चेति आदातरम। अब देखते हैं अन्वय। हे मनुष्य यथा हम यस्य सप्त होत्रा अनुगृहीतारो इमा पृथ्वीं धाम योनि च आनु पूर्वदप्स अनु चस्कंद तस्य योनि मनु चरंतरम समान द्रप्सम। मैं उसके बारे में इसी में मतलब अंदर सोच पा रहा, मतलब उस मतलब जब भी हर कुछ करे करो ना, उसको अनुकूलता से अनुभव करते चलो। जैसे कि मैं उसके लिए सोच पाता हूँ, मुझे वो चाहिए था, मैं इसके लिए बार बार सोच रहा हूँ ईश्वर की सहायता से, वरना दुष्ट व्यक्ति तो सोच भी नहीं पाता। दुखी में आन करके, दुख में आन करके, कष्ट मान करके क्रोध आता है, वो फिर क्रोध करता है, वो सोचता नहीं इसके विषय में कि हाँ मैं इसके विषय में अच्छे के विषय में सोचता हूँ कि हाँ मुझे ये चाहिए था, मतलब इसके मैं सोच पाता हूँ कि हाँ मैं उसके कदम कदम चल रहा हूँ, हाँ मैं कदम उसके कदम बढ़ा रहा हूँ, छोटा छोटा कदम भी मैं बढ़ा रहा हूँ, छोटा छोटा कदम भी संचार की भावना उत्पन्न कर रहा है, छोटा छोटा कदम भी एक तरह से कुछ पाने का, छोटा कदम भी अपने को जानने का, अपने को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो मतलब वही प्रयास है जो हर तब अनुकूल स्थानिक संचार एक प्रकार से सर्वत व्याहत आनंद को मैं अनुकूल ग्रहण करता हूँ। जिस समय मतलब सब व्याप्त है, ईश्वर तो सर्व जगह व्याप्त है, परंतु जिस समय कि हाँ थोड़ा भी मुझे ईश्वर से प्राप्त हो रहा है, अनुकूल को ग्रहण कर लिया मैंने कि हाँ मुझे प्राप्त हो रहा है, और मैं इसकी ओर बढ़ रहा हूँ, इसके विषय में सोच भी पाता हूँ, और अपने को बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, और अपने को बढ़ाने का प्रयास भी कर रहा हूँ, और कुछ कर्म भी कर रहा हूँ कि हाँ मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ, हाँ मैं थोड़ा सा पहुँचा हूँ, हाँ मैं ईश्वर की सहायता से थोड़ा सा कुछ पाया है, हाँ वही जो चाह रहा था वही पाया है, उसे ऐसा ही और पाना है। ईश्वर का ईश्वर ने मुझको सहायता की, हाँ ईश्वर की सहायता और लेनी, ईश्वर को और जानना है, ईश्वर के आनंद को और लेना है, तो ऐसा तुम ग्रहण करो। तो आनंद और स्वरूप का सर्वत्र लाभ होता है, उसकी प्राप्ति के लिए काम करो, उस लाभ होता है तो उसको पाने के लिए उसके लाभ को देखो, उसके लाभ को उस पर विश्वास करो, जिससे कि योगाभ्यास से विश्वास होता है, विश्वास योगाभ्यास करोगे ना, विश्वास बैठेगा उससे, और विश्वास को आप गहराई से जाओगे, फिर इधर उधर फिर उसी को पाने के लिए यत्न करोगे। जिस पाना है आपको उसी में लगे रहना ही वास्तविक योगाभ्यास है, जो पाना है उसमें लगे रहना योगाभ्यास है। वरना आप इधर उधर भ्रमित होते हैं, हम भी होते हैं, परंतु जिससे पाना है उसको पाने के लिए लगा रहना ही योगाभ्यास है। उसको आप साधन से भिन्न हटोगे ना, अपने पर देखोगे कि हाँ मुझे मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, ये मुझे
कि मैं वही बढ़ा रखा कदम, वही बात है कि हाँ जो भी करना है आज शरीर को करना साधन से, तो उसे क्या एक तरह से मैं चल रहा हूँ कि हाँ मैं उसके ऊपर कदम बढ़ाया है। हाँ मैंने कुछ वो जो पा रहा है तो मैंने पाया है। हाँ मैंने हाँ मैंने हाँ मेरे पास ईश्वर हैं। तो वही तो आनंद है कि जो मुझे पाना है, उसके उस पर लगे रहना योगाभ्यास है। तो ईश्वर से योगाभ्यास से जुड़ो, साधनों से कम से ज्यादा योगाभ्यास से जुड़ो। ओम।